रूस के बेलगोरोड शहर से बेहद करीब है यूक्रेन का खार्किव शहर, लेकिन इस वक्त दोनों देशों के बीच में युद्ध के चलते खाई जैसी दूरियां बन गई हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे रूस यूक्रेन सीमा पर, जहां पर दोनों देशों के बीच में जंग जारी है, जिसे रूस ने नाम दिया है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस का। एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त वोल्गोग्राड शहर से यूक्रेन सीमा की तरफ जा रही है और अभी हमने देखा रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर यूक्रेन के लिए जो ट्रेन जाती थी पहले, क्योंकि यूक्रेन एक समय में यूएसएसआर का, रशिया का हिस्सा था, तो उस वक्त और अभी तक हाल के सालों तक ट्रेन जाती थी वहाँ पर, खार्किव तक जाती थी यहाँ से वोल्गोग्राड से। लेकिन अब जब से टेंशन बढ़ गई थी तब से ट्रेन बंद हो गई थी। उसके साइन बोर्ड पे देखें, हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी जो बताया गया है पिछले 1-2 दिन से यहाँ वोल्गोग्राड जो सीमा है, वहाँ पर जो सीमावर्ती गाँव हैं रूस के, वहाँ पर क्योंकि फायरिंग हुई है, बमबारी हुई है यूक्रेन की तरफ से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ जाएं और देखें उनको, क्योंकि वहाँ पर जो गांव हैं, सीमावर्ती गांव, उनको भी खाली कर दिया गया। और अगर आप देखेंगे, कैमरामैन मान दिखाएंगे, तो वोल्गोग्राड शहर में कोई ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर आम दिनों की तरह जो है शहर का वातावरण है। लोग अपने काम पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, और देखिए बड़ी तादाद में लोग अपने बाहर निकलते हैं, वो सब और बाहर निकल रहे हैं। उनको ऐसा कोई डर जैसा यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, सीमावर्ती जो गांव हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं यूक्रेन के, उनको थोड़ा बहुत खतरा जरूर है। ये जो साइन बोर्ड है वोल्गोग्राड शहर के बिल्कुल बाहर लगा हुआ है, खार्कोव का। दरअसल ये वही खार्किव शहर है यूक्रेन का, जहाँ पर इस वक्त जो है रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग चल रही है। और यहाँ पर वोल्गोग्राड से मात्र जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर है शहर से, वोल्गोग्राड से खार्किव जो यूक्रेन का शहर है वो। और वोल्गोग्राड से जो बॉर्डर पॉइंट है नेकोटोयोवे का चेक पोस्ट है, वो करीब 40 किलोमीटर, और आगे 30 किलोमीटर के करीब खार्किव है। और यहाँ से आप बाई रोड भी जा सकते हैं, क्योंकि चेक पोस्ट से जब पहले खार्किव यानी कि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था, तो यहाँ से इसी रोड से, जैसे ये रोड जा रही है, यही जो बॉर्डर की तरफ जा रही है और फिर उसके बाद यूक्रेन चली जाती है। लेकिन अब वहाँ पर जो हालात हैं काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। ये जो हम लोग गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये वोल्गोग्राड के जो बाहरी वाले हिस्से वाले इलाके हैं या गाँव हैं, वहाँ तक जाती हैं। चेक पोस्ट पर जो है अभी आवाजाही जो है बिल्कुल बंद कर दी गई है। लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार उन गांव तक जाने की, जहां पर अभी जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर बमबारी हुई है और जिनको खाली करा दिया गया है। यूक्रेन सीमा जाने के लिए हमारा सफ़र मॉस्को से शुरू हुआ था, और मॉस्को से हम करीब 10-11 घंटे की जर्नी करने के, या करीब 700 किलोमीटर चलने के बाद रूस के आखिरी शहर पहुंचे थे, वोल्गोग्राड पहुंचे थे। और वहां से हमने कोशिश की यूक्रेन सीमा की जाने के लिए, जहां पर खार्कोव यानी कि खार्किव का बोर्ड भी लगा हुआ है कि वहां से हम लोग जा भी सकते हैं खार्किव, यानी कि आम दिनों में जा सकते थे। अभी युद्ध के हालात हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं। अन्यथा खार्किव जाने के लिए, जो कि वोल्गोग्राड सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आप बाई रोड भी जा सकते हैं और सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं, और ट्रेन भी जाती है वहाँ से। लेकिन अब क्योंकि हालात ऐसे हैं, युद्ध ऐसे हालात बने हुए हैं, हम लोग पहुँचे, और जो आखिरी पोस्ट थी जो वहाँ पर सेना की और पुलिस की, उन्होंने हमें मना किया कि उसके आगे नहीं जा सकते हैं हम। इस दौरान हमने देखा कि सड़क पर जो जेड वाली जो व्हीकल हैं, यानी गाड़ियां जो हैं आर्मी की, उनका मूवमेंट भी देखा हमने, जो कि हमने शुरुआत से देख रहे हैं कि जब रूस ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे यूक्रेन में, तो जेड नंबर की गाड़ियां हमें दिखाई दी थी। तो वही गाड़ियां हमें इस सीमा पर दिखाई दी हैं, जो दिखाती हैं कि वो गाड़ियाँ सब यूक्रेन की तरफ जाती हैं। यूक्रेन में जो ऑपरेशन चल रहे हैं रूस की सेना के, उसके लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके आगे हमें जाने के लिए मना कर दिया और कहा गया कि अभी हालात इस तरह के नहीं है कि हम आगे जा सकते हैं सुरक्षा कारणों से। और क्योंकि जो रूस के भी जो सीमावर्ती वाले गांव हैं, वहां पर भी बमबारी हुई है, उनको भी खाली करा दिया गया, इसलिए सुरक्षा कारणों से हम आगे नहीं जा सकते हैं। तस्वीरें भी लेने के लिए हमें मना किया गया कि वहां पर हम लोग तस्वीरें ना लें सुरक्षा कारणों से, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से प्रशासन से परमिशन लेकर, इजाज़त लेकर कोशिश करें कि हम लोग जाएं, यानी कि बॉर्डर के उन इलाकों तक जा सके जो खाली कराए गए हैं, या फिर उस जोन में जा सके, ग्राउंड जीरो पर जा सके, जहां पर कैसे हालात बने हुए हैं यूक्रेन सीमा पर। यूक्रेन पर जब रूस की जो सेना ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किए, यानी कि जो पूरी दुनिया कह रही है कि युद्ध यानी हमला किया, तो उनकी गाड़ियों पर जेड लिखा होता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्गोग्राड में जो आम गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी रूसी सेना को सपोर्ट करने के लिए गाड़ियों पर जेड लिखा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे आगे गाड़ी जा रही है, कैमरामैन मान दिखा रहे हैं,
उस पर भी Z लिखा हुआ है। तो ये गाड़ियाँ जो थी तो मिलिट्री गाड़ियाँ, जिनको एक स्पेसिफिक एक सिंबल दिया गया था कि उनको किस डायरेक्शन से, क्योंकि वो पहचान कराती थी कि ये रूसी सेना की गाड़ियाँ हैं, उनके टैंक हैं और वो किस डायरेक्शन से एंटर कर रही हैं। यानी कि जैसे यहाँ से खार्किव की तरफ डायरेक्शंस में एंटर कर रही थी जो गाड़ियाँ, यानी कि इस बेल्गोग्रोड बॉर्डर से कर रही थी, तो उन पर Z लिखा हुआ था। और साथ ही जो दोनेत्स्क और लुहांस्क वाला जो इलाका है, रोस्टोव वाला इलाका है, वहाँ पर भी वो गाड़ियाँ जो थी Z से एंटर कर रही थी, जबकि बेलारूस से जो कर रही थी वो V गाड़ियाँ कर रही थी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं जिनकी गाड़ी पर Z लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई और गाड़ियाँ देखी जिन पर जो था Z लिखा हुआ है, और ये Z जो था अपनी दिखाने के लिए कि वो रूसी सेना को सपोर्ट करते हैं, जो भी उनके ऑपरेशंस जो हैं वो यूक्रेन के खिलाफ चल रहे हैं।